आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरई क़वानीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी। अपनी रज़ामंदी से अपने आप पर नाफिज करे अल्लाह की शरीयत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने दिया उलमा इकराम और दानिशवरान कौम को मशवरा। जोश व खरोश अक़ीदत से जारी शहर व अतराफ में गणेश फेस्टिवल। विसर्जन के लिए बाकी बचे हैं सिर्फ 2 दिन, मगर सातारा इलाके की सड़क में मौजूद गड्ढे अब तक नहीं करवाए गए बंद। गणेश भक्तों में गम व गुस्सा। म्यूनसिपल इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने लगाए गए गड्ढों में बेशरम के पौधे और दर्ज करवाया गया एहतजाज। तालुका खुलदाबाद के इंदापुर में वाक़ जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस की मुसलसल गैर हाजिरी से तलबा के सरपरस्त नाराज। मुतल्लिका इंतजामिया से शिकायत। केंद्र प्रमुख ने दी अचानक स्कूल पर विजिट और किया पंचनामा। आगे आगे देखिए होता है क्या। और शहर के एक मारूफ ताजिर के मकान समेत 4 ठिकानों पर सुबह से इनकम टैक्स अफसरान की रेड जारी। राजस्थान में हुए एक स्कैंडल के ज़िम्मन में छापा मारे जाने की है इत्तला, मगर इनकम टैक्स अफसरान ने अब तक नहीं तोड़ी खामोशी। अब खबरें तफसील से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के उन्वान से एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी इलाक़ा मराठवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। इस ज़िम्मन में उलमा, दानिशवरान व अमायदीन के लिए एक इजलास जामा मस्जिद अहाते में मौजूद सईद हॉल में आज मुनक़्क़िद किया गया। अमीर शरीयत इमारत शरिया मराठवाड़ा मौलाना मुफ्ती मोइज़ुद्दीन क़ासिमी की सदारत में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम के आगाज़ पर हाफ़िज़ सैयद मोहम्मद सलमान ने कुरानी आयात तिलावत की। इसके बाद क़ारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़राने नात पेश किया। इसके बाद मौलाना महफूज़ुर रहमान फ़ारूक़ी, आरिफ जमाल नदवी, मौलाना निज़ामुद्दीन फ़खरुद्दीन, मौलाना उमर आबिदीन क़ासिमी मदनी, मौलाना इलियास अहमद ख़ान फ़लाही और एडवोकेट SS क़ाज़ी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कारकर्दगी, मुल्क के मौजूदा हालात और शरीयत पर होने वाले हमलों को किस तरह से नाकाम बनाया जा सकता है, इन तमाम बातों पर तफसीली रोशनी डाली। मौलाना महफूज़ुर रहमान फ़ारूक़ी ने कहा कि शरीयत को इतना नुकसान बैरूनी ताकतों से नहीं पहुँचा जितना हम खुद उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज हमारी ज़िंदगियों से 80% शरीयत ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ नमाज और रोज़े ही को हमने शरीयत समझ लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें अपने घरों में भी शरीयत को ज़िंदा करना पड़ेगा। मौलाना उमर आबिदीन क़ासिमी ने कहा कि यह हमारी खुशकिस्मती है और मज़हब इस्लाम की वुसाअत है कि हमारे पास इतने मसालिक हैं और हर मसलक अपनी जगह दुरुस्त। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी अना को बालाए ताक रख कर मुत्तहिद हो जाएं। हमारे मसलकी नज़रियात पर बाज़ारों और आम जगहों पर मुबाहिसा बिल्कुल न करें, बल्कि अपने अपने मसलक के मुताबिक शरीयत पर सख्ती से अमल पैरा हो जाएं। एडवोकेट SS क़ाज़ी ने कहा कि अदालतों की जानिब से जो फ़ैसले शरीयत के ख़िलाफ़ आते हैं उसमें हमारी गलतियाँ भी होती हैं। अदालतों को एविडेंस के लिए ओरिजिनल रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है, मगर हमारे क़ारीउन निकाह या क़ाज़ी मुक़द्दमे की समाअत के दौरान ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं पेश करते, बल्कि ज़ेरॉक्स कापी पेश करते हैं जो एविडेंस नहीं मानी जाती। लिहाजा हमारी तकनीकी गलतियों के सबब कुछ फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ आ जाते हैं। लिहाजा मुस्लिम वकला को चाहिए कि जब भी वो इस तरह के मुक़द्दमात की पैरवी कर रहे हों तो उसमें उलमा और क़ारीउन निकाह की मुनासिब रहनुमाई करें। दीगर शुरका इजलास के अलावा सदर जलसा मुफ्ती मोइज़ुद्दीन क़ासिमी और मेहमान ख़ुसूसी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम खुद शरई क़वानीन को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा न बना लें। हम खुद अपने आप पर अपनी रज़ामंदी से अल्लाह की शरीयत को नाफिज करें और अल्लाह ने जो अहकाम भेजे हैं उसी में दुनिया व आखिरत की नजात और कामयाबी है। इसलिए हमारी पूरी ज़िंदगी शरीयत के ढांचे में ढाल लें।
हमारा उठना बैठना, सोना जागना, बोलना और खामोश रहना, खाना पीना, घरेलू ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, हमारा कारोबार, हमारे मामलात सब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हों। इस मौके पर डॉक्टर सदरुल हसन नदवी मदनी के तहरीर करदा तर्जुमा कुरान के दूसरे एडिशन का इजरा मेहमानों के हाथों किया गया। प्रोग्राम की निज़ामत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी ने की और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की दुआ पर इजलास का इख्तिताम अमल में आया। इस इजलास में उलमाए कराम और दानिशवरान कौम बड़ी तादाद में शरीक हुए। और हम जिस हालात से गुज़र रहे हैं उसकी बहुत शदीद ज़रूरत है कि इनके अंदर शरीयत बेदारी की मुहिम चलाई जाए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की बेदारी की मुहिम चलाई जाए, और उसमें हम ये महसूस कर रहे हैं कि मुफीद नताइज जो है सामने आते रहे। तो हमारी कोशिश ये है कि मुसलमानों के मसाजिद का निज़ाम, उनका मकातिब का निज़ाम और उनका जो बुनियादी एतक़ादी ढांचा है जिसमें तौहीद रिसालत है और उनका आइली निज़ाम, ये इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्मत मुस्लिमा में बेदारी पैदा की जाए, क्योंकि अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो मुसलमान नाम की चीज़ भारत से ख़त्म हो जाएगी। एक तरह से मुसलमानों के वजूद का मसला है, उनके मिली शनाख्त का और उनकी आइडेंटिटी का मसला है। तो ये जो है इस इजलास में बड़े पैमाने पर उलमा और दानिशवरान ने शिरकत की है और मुस्लिम समाज के अंदर इसको लेकर बहुत बेदारी और बहुत जो है यानी जिसको हम कहेंगे जोश और खरोश पाया गया है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा भारत बने जिसमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम हो और जिसमें जो भारत के दस्तूर की असल रूह है कि यहाँ पर बसने वाला हर समाज, हर जो है माइनॉरिटी, वो अपने आइडेंटिटी के साथ में, वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारे। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ी कोशिश है जिसमें हमें बड़ी कामयाबी मिल रही है। और जो लोग कुरान और हदीस से और इन शरई और आइली क़वानीन से या तो दूर हो रहे हैं या भूल रहे हैं या जिनको वाक़फ़ियत नहीं है, ये तीनों चीज़ें से जागरूक पैदा करने की कोशिश ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्लेटफार्म अदा करता है। सातारा औरंगाबाद में विसर्जन कुएं को जाने वाले रास्ते में घुटने बराबर गड्ढे हो चुके हैं, मगर अब तक एएमसी इंतजामिया ने इन गड्ढों को बंद नहीं करवाया। लिहाजा इलाके के साकिनान ने इन गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाकर मुतालिका इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। मुजाहिरीन का कहना है कि गणेश फेस्टिवल के ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। 9 सितंबर को विसर्जन किया जाएगा, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने सातारा विसर्जन कुएं को जाने वाले रास्ते में मौजूद गड्ढे अब तक बंद नहीं करवाए, जिसकी वजह से विसर्जन के दौरान गणपति का तक़द्दुस पामाल होने का इम्कान है। इन लोगों ने मुतालिबा किया कि विसर्जन कुएं को जाने वाले रास्ते में मौजूद सभी गड्ढे फौरी बंद करवाए जाएं व सूरत दीगर एक्शन कमेटी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जाएगा। मुजाहिरीन में सोमनाथ शिराने, अजय चोपड़े, बंडू पारखे, श्रीधरदास पूते, राजू चिलखर, शेख फेरोज, सुरेश नन्नूरे, किशोर वसंतराव सोनोने, सुनील आड़ते, कृष्णा शिरानी, सीताराम सलगर और सातारा इलाके के साकिनान बड़ी इस्तेदाद में शामिल थे। हेडमास्टर की मुसलसल गैर हाजिरी की शिकायत सरप्रस्तान तलबा ने मुतालिका अफसरान बाला से की तो अचानक केंद्र प्रमुख ने इंदापुर के स्कूल पर विजिट की और सदर मुदर्रिस की गैर हाजिरी का पंचनामा किया। तालुका खुल्दाबाद के मज़ाफ़त इंदापुर के ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल में पिछले कुछ दिनों से सदर मुदर्रिस की मुसलसल गैर हाजिरी के सबब तलबा और उनके सरप्रस्तान तज़ब्ज़ुब के शिकार थे और अक्सर ने अपने बच्चों की टीसी इस स्कूल से निकाल लेने और उन्हें किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करवाने का सोच लिया था। पहली तक 5वीं जमात तक के स्कूल में 2 ही असातिज़ा खिदमत पर मामूर हैं और यहाँ के सदर मुदर्रिस पिछले कई दिनों से गैर हाजिर होने की शिकायत तलबा के सरपरस्तों ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से की थी, जिसके बरबिना केंद्र प्रमुख ने अचानक स्कूल पहुंचकर मुआयना किया और हेडमास्टर की गैर हाजिरी का बाज़ाब्ता पंचनामा किया और इसकी रिपोर्ट अफसरान आला को भिजवाई। बताया जाता है कि 15 अगस्त से पहले स्कूली तलबा को यूनिफॉर्म तकसीम किए जाने थे, ताहम सदर मुदर्रिस की इस वहीम गैर हाजिरी के सबब ये ना हो सका। यहाँ के साकिनान और सरपरस्तान तलबा की जानिब से गाँव के संदीप निकम ने मुतालिबा किया है कि मज़कूरा सदर मुदर्रिस गुरूजी का तबादला करके उन्हें एक जिम्मेदार सदर मुदर्रिस दिया जाए, वरना सरपरस्तान तलबा अपने बच्चों की टीसी निकाल कर उन्हें दूसरे स्कूल में दाखिल करवा देंगे। जिल्हा परिषद शाळा इंदापूर केंद्र बोर्ड या शाळेचे शिक्षक मुख्याध्यापक पडूळ सर म्हणून 23/8 पासून गैरहजेरी समजा
1:05ला यायचा, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी येऊन पंचनामा केला शाळेवर, पण तरी बी काहीच कारवाई झाली नाही. अद्याप अजून काहीच निर्णय नाही घेतले. तर याच्यावर काहीतरी दखल घेण्यात यावी ही शासनाला विनंती आहे. पाठीमाग पूर्वी भरपूर गैरहजर होते, पण आम्ही कंप्लेंट नाही केली, पण काहीच त्याच्यावर दखल नाही घेण्यात आली. आजही काही निर्णय होईना नाही, त्यात काहीतरी निर्णय घ्या. ताल्लुका सिल्लोड़ के पोखरा में डीबीटी स्कीम के अहल दरख्वास्त गुजारों में रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों ट्रैक्टर व हार्वेस्टर तकसीम किए गए। किसान अपनी ज़राअत व काश्तकारी के लिए जदीद टेक्निक और आलात व वसाइल को बरोकार ला सके, इस मकसद से ट्रैक्टर व हार्वेस्टर और दीगर वसाइल व आलात ज़राअत की ख़रीदारी के लिए शोबा ज़राअत की जानिब से सब्सिडी दी जाती है। इसलिए किसान शोबा ज़राअत की स्कीमात से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी फाइलें दाखिल करें। इस तरह का इजहार ख्याल रियासत के वज़ीर बराए उमूर ज़राअत अब्दुल सत्तार ने इस ट्रैक्टर व हार्वेस्टर तकसीम की मुनक़दा तकरीब के दौरान किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि यकीनी और उम्मीद अफजा व किफ़ायत की खेती के लिए एक अकेले किसान के अपने खेत जोतने की बजाय किसान के यकजा होकर प्रोडक्शन कंपनियों की तरह मुतहदा यानी इज्तिमाई खेती करें। इस मौके पर स्टर्लिंग ऑटोमोटिव राज ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट की जानिब से वज़ीर मौसूफ का शायान शान इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में पोखरा व महा डीबीटी के तहत 12 अफराद को ट्रैक्टर और 2 लोगों को हार्वेस्टर तकसीम किए गए। इस तकरीब में तालुका भर के अहम सियासी लीडरान, अवामी नुमाइंदे और सरकर्दा शख्सियत बड़ी तादाद में मौजूद थे। योजनेच्या माध्यमातून ट्रॅक्टर, नागर, रोटोवेटर, पेरणी यंत्र किंवा अनेक असे अवजारं आपण देतोय का त्या अवजाराच्या माध्यमातून शेतकरी सक्षम व्हावं। शेतकरी एकदा सक्षम झाला का त्याचा फायदा निश्चित ग्रामीण भागामधल्या गोरगरीब माणसाला मिळतोय याची जाणीव आहे मला। आणि संजयजी एकच होतकरू कार्यकर्ता या नात्याने त्यांनी आपल्या कामाची सुरुवात केली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ज़िमन में नांदेड़ में कांग्रेसी कारकुनान का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में साबिक़ रियासती वज़ीर आला अशोक चौहान और साबिक़ रियासती पार्टी सदर मानिक राव ठाकरे भी मौजूद थे। इस इजलास में साबिक़ रियासती वज़ीर कांग्रेसी रहनुमा अशोक चौहान ने इब्तिदाई मालूमात देते हुए कहा कि राहुल जी की यात्रा नांदेड़ में 7 नवंबर से ताल्लुका देगलू से शुरू हो सकती है और अपनी इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ज़िला नांदेड़ में कम व बेश 100 किलोमीटर की मसाफत तय करेंगे। चौहान ने इस यात्रा के लिए बेहतरीन तैयारी करने की हिदायत पार्टी कारकुनान को दी। इजलास में उन्होंने मरकज़ की भाजपाई हुकूमत की मनमानी और आमिरियत को भी निशाना बनाया, जबकि सहाफ़ियों ने चौहान ही से उनकी भाजपा में शमूलियत से मुतालिक पूछ लिया तो चौहान कुछ कहने से कतरा गए। आपला आक्रोश व्यक्त केलेला आहे। देशामध्ये कशा पद्धतीने या विषयासंदर्भामध्ये लोकांच्या मनामध्ये सामान्य मोठ्या माणसाला काही वाटत नाही, पण जो मध्यम वर्ग आहे, जो अतिशय गरीब वर्ग आहे, त्या सर्व गरीब वर्गाला या सगळ्या भाववाढीची झळ ही अशी पोचलेली आहे। घरामध्ये पैसे शिल्लक राहत नाही। गृहिणींच्या जे बजेट आहे घराचं ते बजेट कोलमडून पडलेलं आहे। पैसे सुद्धा सामान्य माणसं खिशात पैसे राहिलेले नाही। कायदा सुव्यवस्था प्रश्न मोठाच झालेला आहे, देशात झालेला आहे, राज्यात झालेला आहे। त्यामुळे एकंदरीत राज्यातलं वातावरण, देशातलं वातावरण निश्चितच आपल्या सर्वांना अनुभवाने आपल्याला माहितीच आहे। तालुका कन्नड़ के जेहूर में एक कुएं में गिर गए तेंदुए के बच्चे को सही और सलामत बाहर निकाल लिया गया। बाद अज़ा उसे जंगल में छोड़ दिया गया। इत्तलात के मुताबिक जेहूर के किसान बाला साहब कचरू खेरनार के खेत के कुएं में अंदाजन 4 था 5 माह की उम्र का तेंदुए का पिल्ला गिरा देखा गया तो उसकी इत्तला फौरी महकमा जंगलात के जिम्मेदारों को दी गई और फिर फौरी तौर पर फॉरेस्ट गार्ड MM शेख व उनके साथी अहलकार मौके पर पहुंचे और ये मालूमात अपने अफसर बाला फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और जंगलात के सर्कल को दी तो मुतालिक अफसरान ने एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कन्नड़ गांधीले और कन्नड़ की रेस्क्यू टीम के अफसर MM शेख ने मौके पर जायजा लेकर रस्सी व कठिया की मदद से कुएं से चीते के बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया। एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर ने इसकी जांच की और फिर उसे उसके जंगल में छोड़ दिया गया। आया रहे कि इस इलाके में गाहे लगा है। आवाम व किसान का सामना तेंदुए से हो रहा है, जिसके सबब यहाँ के साकिनान में खौफ व हिरास देखा जा रहा है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के शोबा बागात की जानिब से शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने आज जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि शोबा बागात की जानिब से शहर से गुजरने वाले नालों पर वर्टिकल गार्डन बनाए जा रहे हैं,
جس کا میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے آج معائنہ کیا اور متاثران کی کارکردگی کی ستائش کی۔ آج 7 ستمبر نیلے آسمان کے لیے عالمی یوم خالص فضا کے ضمن میں بھگوان مہاویر چوک فلائی اوور برج کے نیچے لگائے گئے فاؤنٹین، ناگیشور واڑی راستے پر، اسی طرح وجد میموریل ہال سے قریب گزر رہے نالوں پر موجود پلوں پر قائم کیے گئے ورٹیکل گارڈن کا میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے معائنہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نیما نے سٹی انجینئر سکھارام پانجھڑے، گھن کچرا پروجیکٹ چیف سومناتھ جادھو، ڈپٹی انجینئر آر این سندھا، گارڈن سپرنٹینڈنٹ وجے پاٹل، پی آر او احمد توصیف اور جونیئر انجینئر چانڈوک بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ لوہارا کے کانے گاؤں کا قدیم راستہ گزشتہ روز کی موسلا دھار بارش کے سبب بند ہو گیا، جس کے سبب کئی بستیوں کا رابطہ ٹوٹ گیا اور ساکنان و مسافر بدحال ہو گئے ہیں۔ عثمان آباد ضلع کے لوہارا شہر سمیت تعلقے کے دور دراز مضافات میں گزشتہ آدھی رات سے زوردار بارش ہوئی، جس کے سبب یہاں لوہارا تا کانے گاؤں کا راستہ پوری طرح بند ہو گیا اور 7 ستمبر کی صبح 6 بجے سے کم و بیش 5 گھنٹوں تک آواجاہی مکمل طور پر مسدود ہو کر رہ گئی اور ندی کی وادی میں اٹھے شور میں کچھ کمی آنے اور ان کے اس پار جانے کی راہ ہموار ہونے کے انتظار میں دونوں جانب کسان، طلباء و دیگر ساکنان راہ تکتے بیٹھے رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس قدیم راستے پر واقع ندی پر ایک چھوٹے پل کی تعمیر ضلع پریشد کی جانب سے کی گئی تھی، تاہم زوردار بارش ہونے کی صورت میں ہر سال یہاں کسانوں و ساکنان کو اس طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پانی کی سطح و بہاؤ میں کمی کی راہ تکنی پڑتی ہے۔ پچھلے کچھ سال پہلے اس ندی میں ایک بیل گاڑی بہہ گئی تھی، تاہم خوش قسمتی سے اس پر سوار کسان کی جان بچ گئی تھی، جبکہ ایک بیل بہہ جانے سے فوت ہو گیا تھا۔ اور اسی واقعے کے بعد اخبارات و میڈیا میں خبروں کی اشاعت کے بعد بڑا پل بنانے کی بجائے یہ چھوٹا پل بنا کر ساکنان کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ ضلع کے عوامی نمائندے ایم پی اوم راج نمبال اور ایم ایل اے عدنان راج چوگلے عوام کی تکالیف کا احساس کریں اور اس پل کی اونچائی بڑھانے کے لیے مؤثر نمائندگی کریں۔ بستی میں بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر بنجارہ بریگیڈ مشتعل ہو اٹھا ہے اور پٹنہ اورنگ آباد ہائی وے پر 1 گھنٹہ راستہ روکو کیا گیا۔ اسی طرح 12 ستمبر کو اس راستے پر وزیر اعلیٰ کے قافلے کو روک دینے کا انتباہ بھی بریگیڈ نے دیا ہے۔ پیٹن اورنگ آباد روڈ پر واقع بنگلہ تانڈا کی بستی آزاد ہند کے 75 سال گزر جانے اور ملک کی ترقیوں کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود آج بھی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ اسی اذیتناک صورتحال سے تنگ اور تمام سرکاری و درباری کے مرحلوں سے گزر جانے کے بعد اب اس بستی کے ساکنان نے عوامی نمائندوں اور حکومت و انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کا مجاز کھول دیا ہے۔ آج 7 ستمبر کو بنجارہ بریگیڈ کی جانب سے بریگیڈ کے ضلع صدر ڈاکٹر مکیش راتھوڑ، سیکریٹری سنتوش راتھوڑ اور تعلقہ صدر سنجے پوار کی رہنمائی میں تعلقہ نائب صدر اکشے راتھوڑ کی قیادت میں مظاہرین کو ساتھ لے کر بنجارہ سماج کے متعدد مسائل و سینکڑوں مطالبات کو لے کر بستی کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے پیٹن اورنگ آباد شاہراہ جام کر دی گئی اور کم و بیش 1 گھنٹہ راستہ روکو کیا گیا۔ اسی طرح انتباہ دیا گیا کہ 11 ستمبر تک اگر مطالبات کی یکسوئی نہ ہوئی تو 12 ستمبر کو اس راستے گزرنے والے ریاستی وزیر اعلیٰ کے قافلے کو یہاں روک دیا جائے گا۔ یہ انتباہ بریگیڈ کے قومی صدر اکشے روی کانت راتھوڑ نے دیا ہے۔ औरंगाबाद पैठण रोडवर बंगला तांड्याकडे जो जाणारा रस्ता आहे, यांनी त्यांच्या न्याय हक्कासाठी, रस्त्याच्या मागणीसाठी जे रस्ता रोको आंदोलन आज इथे केलेलं आहे आणि रस्ता रोको आंदोलन करत असताना सर्व आंदोलनकर्त्यांनी आम्हाला जे निवेदन दिलेलं आहे त्यांची मागणी ही रास्ता आहे, कारण रस्ता ही त्यांची मूलभूत हक्क आहे आणि त्यांची मागणी योग्य आहे। आम्ही आमच्या महसूल प्रशासनातर्फे मी आताच तहसीलदार साहेब आज मुंबईला आहे, मी तहसीलदार साहेबांना याबाबतीत कल्पना दिली, साहेब रस्त्यातच आहे, साहेब म्हणे त्यांचं निवेदन स्वीकारा, आपण त्यांच्या मागणीला जिल्हा प्रशासनाला कळून शासनाकडे त्यांच्या मागणीचं निवेदन देऊन त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपण आपल्या सर्व कारवाई करू असं साहेबांनी मला सांगितलं आहे। त्यानुसार मी तुम्हाला आश्वासन देतो की दलित मुस्लिम पर होने वाले जानलेवा हमलों और उन पर बढ़ते मजालिम के खिलाफ भीम शक्ति नामी समाजी तंजीम की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मतालिबाती मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता कुछ सालों से रियासत भर में दलित मुस्लिम समाज के अफराद पर मजालिम में इजाफा हुआ है और इस समाज के अफराद पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। इस समाज की ख़वातीन
اور دوشیزاؤں کے ساتھ جسمانی استحصال کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے، لہٰذا ان معاملات پر فوری قابو پایا جائے اور اس میں ملوث گنڈا صفت افراد کے خلاف قانونی شکنجہ کسا جائے۔ अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे की बीजेपी सरकार अत्यंत जातीयवादी आहे। महाराष्ट्रात नाही तर दुसऱ्याही राज्यामध्ये मुस्लिमांवरही अन्याय अत्याचार वाढलेले आहेत, दलितांवरही अन्याय अत्याचार वाढलेले आहेत। बीडला दलित महिलेवर अन्याय अत्याचार झालेत, बलात्कार झालेत, हे कुठे काही घटना उघडकीस येतात, काही येत नाहीये। म्हणून त्या शासनाला जबाब विचारण्याची ताकद या भीमशक्तीमध्ये आहे, काही शंकाच नाही। जिला परिषद के मुख्तलिफ शोबाजात की जानिब से दफ्तर के एहलगार सभागृह में उमाजी नायक की जयंती मनाई गई। ये अहतमाम जिले के आबी व सफाई मिशन शोबे जल जीवन मिशन के स्वच्छ भारत मिशन दफ्तर जिला परिषद औरंगाबाद की जानिब से किया गया। प्रोग्राम की सदारत डिप्टी CEO शिरीष मंसूरे ने की। सदर इजलास ही के हाथों राजे ओमाजी नायक की प्रतिमा की पूजा करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। शिरीष देवकर ने ओमाजी की बरतानवी हुकूमत के खिलाफ की गई जिद्दोजहद व कारकर्दगी पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेंद्र देसले, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सचिन संतोष बूब, ऑडिट ऑफिसर BD टाकसाले, पेंशन एसोसिएशन के सदर वसंत सबनिस घुगे, माविन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मीना ताकीरे, इंस्पेक्टर बराए शोबे आब शिवाजी राव घुगे, मेघा जोशी और जिला परिषद के मुताल्लिका शोबेजात के दिगर अफसरान व मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। या पेन्शनर्सकडे बघताना आमचा दृष्टिकोन हा आमच्या कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य, ज्येष्ठ व्यक्ती या दृष्टिकोनातून असतो आणि जे काही किरकोळ त्रुटीमुळे ही प्रकरणं प्रलंबित राहिलेली आहेत याचा आम्ही तातडीने निपटारा करण्याचा प्रयत्न करतो। जिथं काही गंभीर बाबी आहेत, न्यायालयीन प्रकरणं आहेत किंवा इतर काही गंभीर त्रुटी आहेत, अशी प्रकरणं निकाली काढायला काही अवधी लागतो आणि मग विविध डिपार्टमेंटला आम्ही संपर्क साधून समन्वयाने ही प्रकरणं निकाली काढत असतो। शहर में आज सुबह से एक ताजिर के मकान समेत 4 ठिकानों पर इनकम टैक्स अफसरान की रेड जारी है। कुछ अनाज के ताजिरों पर भी छापा मारे जाने की इत्तला है। शहर के मारूफ सनतकार सतीश रियाज के घर और उनके मुताल्लिका दफातर पर आज सुबह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जारी है। रियाज का भतीजा साबिक कॉर्पोरेटर है जो शिवसेना पार्टी से कॉर्पोरेटर मुंतखब हुए थे, जिसकी वजह से सतीश रियाज का ताल्लुक शिवसेना से है। इस तरह के चर्चे शहर में जारी हैं। इस रेड में इनकम टैक्स अफसरान को क्या कुछ मिला है, ये छापा क्यों मारा गया, इस ताल्लुक से मुताल्लिका अफसरान ने कोई मालूमात नहीं दी है, लेकिन ये रेड राजस्थान में हुए एक घोटाले के ज़िम्मन में हुई है और अब तक इस मामले में 105 मकामात पर छापे मारे जा चुके हैं और ये रेड भी इसी का ही एक हिस्सा है। इस तरह की क़यास आराइयाँ जारी है, लिहाजा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से मुकम्मल तफसीलात मंजर आम पर आने के बाद ही असल मामला क्या है ये पता चल जाएगा। ढाबे में गैर कानूनी शराब का कारोबार करने पर ढाबा मालिक समेत शराब पीने वाले 7 अफराद को स्टेट एक्साइज महकमे के अफसरान ने हिरासत में ले लिया। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी कि बीड़ बाईपास रोड पर होटल शिवगढ़ के नाम से ढाबा मौजूद है, जहां शराब का गैर कानूनी कारोबार चल रहा है, जिस पर मुताल्लिका अफसरान ने छापा मारा तो वहां कुछ लोग मैनोशी में मसरूफ थे, लिहाजा टेबल कुर्सियां और वहां मौजूद शराब की बोतलें और गिलास मुताल्लिका अफसरान ने जब्त कर लिए। लिहाजा ढाबा मालिक और शराब पीने वाले 6 अफराद, इस तरह 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जब्त की गई अशिया की मालियत 29,580 रुपये बतलाई जा रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरई क़वानीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी। अपनी रज़ामंदी से अपने आप पर नाफिज करे अल्लाह की शरीयत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने दिया उलमा इकराम और दानिशुरान क़ौम को मशवरा। जोश व खरोश अक़ीदत से जारी शहर व अतराफ में गणेश फेस्टिवल। विसर्जन के लिए बाकी बचे हैं सिर्फ 2 दिन, मगर सातारा इलाके की सड़क में मौजूद गड्ढे अब तक नहीं करवाए गए बंद। गणेश भक्तों में गम व गुस्सा। म्यूनसिपल इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने लगाए गए गड्ढों में बेशरम के पौधे और दर्ज करवाया गया एहतजाज। तालुका खुलदाबाद के इंदापुर में वाक़ जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस की मुसलसल गैर हाजिरी से तलबा के सरपरस्त नाराज। मुतल्लिका इंतजामिया से शिकायत। केंद्र प्रमुख ने दी अचानक स्कूल पर विजिट और किया पंचनामा। आगे आगे देखिए होता है क्या। और
शहर के एक मारूफ ताजिर के मकान समेत 4 ठिकानों पर सुबह से इनकम टैक्स अफसरान की रेड जारी। राजस्थान में हुए एक स्कैंडल के ज़िम्मन में छापा मारे जाने की है इत्तला, मगर इनकम टैक्स अफसरान ने अब तक नहीं तोड़ी खामोशी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सबरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।